आप ये समझ के रखो कि ये जो आपके यूनिवर्स है ना, उसने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। यूनिवर्स ने आपके लिए वो लड़ाई लड़ी है जो आप समझ भी नहीं पाओगे। तीर में तुक्का लगवाया, आपके मुंह से ऐसी बात निकली जिससे कि ना केवल थर्ड पार्टी धराशायी हुई बल्कि थर्ड पार्टी की टीम आपस में फूट पड़ गई। आपको कुछ पता ही नहीं, आपने सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ा, सिर्फ यूं ही अनुमान लगाया और कुछ ऐसे ही बोल दिया रैंडमली। आपको ये भी नहीं पता कि ये आपका एक ऐसे ही जस्ट कहा हुई बात का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस थर्ड पार्टी और उसकी पूरी टीम पर। देखिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉपिकल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए थर्ड पार्टी के मन में क्या चल रहा है। आपके और उनके बीच की तालमेल को पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं कि कुछ ऐसी बात जो अब तक ना बताई हो, बताइए। सबसे पहला, वाओ, 6 ऑफ कप्स। देखिए थर्ड पार्टी की तरफ से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आना बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ओ वाओ, 3 ऑफ कप्स, ये 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स काफी कुछ बदलता है। एंड हियर इज 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आपके लिए आ गया है पेज ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है सन का कार्ड और एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 12 ही राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया था हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पर आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे आ गया पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर ये सारे कार्ड्स तो आ ही गए हैं, राशियाँ मैंने बता ही दी हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखने की है, वो ये है कि देखो मित्रता का हाथ बढ़ाया जा रहा है। ये पहले कार्ड में आया कि भाई मित्रता का हाथ बढ़ाया जा रहा है आपकी तरफ, सोचा जा रहा है। जो एक हार्श बातचीत करने का तरीका था इनका, जो एक तरीका जहाँ पर वो बहुत क्रोध और गुस्सा क्यों कर रहे थे। देखो ये जो कार्ड है यहाँ पर, इसके नीचे ये वाले कार्ड्स आ रहे थे और हमने इन कार्ड्स को लिया नहीं अभी क्योंकि हम इतने कार्ड सारे लेंगे नहीं। तो चलो हार्श रियलिटी इनकी यही रही कि ये बहुत आपको पसंद तो नहीं किया करते थे, आप इनसे डिस्टेंस में जा चुके थे और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो आपके साथ में एकदम शत्रुता जैसी भाव रखते थे, अचानक से वो आपसे प्यार वाला भाव क्यों रख रहे हैं, तो वो देखने को मिल रहा है कि आपने मजाक में, मतलब आप तो एक ऐसे व्यक्ति थे, आपने मजाक में शायद, बिल्कुल ये हैंगमैन का कार्ड है इसलिए कि शायद आपकी तरफ से, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, मजाक में शायद तुक्का लगा दिया, कुछ अंधेरे में तीर छोड़ दिया था आपने, ऐसा लग रहा है। और वो अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर निशाने पर जाके बैठ गया भाई। और कुछ ऐसी चीज, मतलब आपको नहीं पता था कि मैं कोई सच में बोल रहा हूँ और इसकी कोई चोरी पकड़ी गई है, कुछ ऐसी वाली बात। अब वो ऐसी बात थी कि वो सचमुच घटी है, मतलब आपने शायद तीर छोड़ा अंधेरे में, तीर में तुक्का लगाया, अंधेरे में निशाना लगाया और यूं ही मजाक में बस कोई सी बात कह दी कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। हाँ है ना, अरे मुझे पता है तुम किसके साथ थे, वो मुझे पता है कौन है तुम्हारा भेदी, वो व्हाटएवर जो भी है। आपने कुछ भी ऐसी बात कही है ना, और आपको पता है, मुझे पता है तुम्हारा सीक्रेट क्या है। कुछ ऐसी जो इनकी चोरी वाली बातें हैं, बट आपको नहीं पता था कि ये सच में ऐसा कुछ हो रहा है और ये पर्सन सच में आपसे डर गए हैं। ये पर्सन आपको नहीं बता पा रहे कि बेटा, और ना पूछ पा रहे हैं कि आपको कैसे पता है, और आपको तो पता ही नहीं है कुछ, तो आपको कुछ ऐसे, मतलब आपको पता ही नहीं कि इनका सच में आपने कोई ऐसी बात पकड़ ली है जो बड़ी बात है, तो आप तो उस हिसाब से चल रहे हो। और ये जो पर्सन है ना, इनकी तो हालत टाइट हो रखी है, तो इनको लग रहा है कि बड़ा प्यार से एक काम करते हैं कि भाई इनसे प्यार से बात करते हैं तो मैं भी शायद कुछ पता चल जाए, या मैं इसको पुचकार के किसी कोने में ले जाके कि चल यार एक बात मेरी माफ़ कर दे, चल ठीक है, तू तो ज़्यादा, मैं तो ख़राब हूँ, तू तो अच्छा इंसान है, तू मुझे माफ़ कर दे, ऐसी वाली बात सोच रहे थर्ड पार्टी।
ऐसे कार्टून टाइप के लग रहे हैं इस समय, मतलब इनकी स्थिति ना कार्टून जैसी लग रही है, मुझे हंसी आ रही है, सच बता रही हूँ मैं। कि मतलब एक एक इंसान होता है ना जो ऐसे दहाड़ता रहता है एकदम से वो एकदम दहाड़ता रहता हो, गुस्सा करता रहता हो, वो इंसान भीगी बिल्ली बन गया हो, वो इंसान चूहा बन गया हो, ऐसा लग रहा है। कार्टून बन गया है वो इंसान, आपकी आपकी खातिरदारी कर रहा है, आपकी पसंद की चीजें करने की कोशिश कर रहा है, आपके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहा है, या आपको पुचकारने की कोशिश कर रहा है, प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है, नम्रता दिखा रहा है, इग्नोरेंस कर रहा है। कुछ चीजें जो आप करते हो ना, बदमाशियां, उसको परेशान करने की या कुछ भी इग्नोर करते हुए चल रहे हैं ये पर्सन इस समय पर। और आपको मतलब ये आश्चर्य हो रहा हो कि अचानक से ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इसका रीजन में यही चल रहा है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, पर आपको नहीं पता था कि ये कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। अब ये पर्सन क्या करना चाहते हैं कि चुपके से आपके साथ आकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है ये बात थोड़ी ठंडी पड़ जाए, इसको पता नहीं क्या पता है, मतलब आपको जो भी पता है ना, वो इनको ये खलबली मची कि इनको पता कैसे है, जबकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, पर इनको अब ये जानना है। तो इनके मन में ना खलबली मची हुई। तो जिस चीज़ के लिए आपने तीर में तुक्का लगाया ना, झूठा झूठा सा बोला है ना कि मुझे पता है सब कुछ, ये अभी उस चीज़ को लेकर सरेंडर हो गए हैं। अभी उस चीज़ पर बिल्कुल पूर्ण विराम लगा दिया है कि भाई शांत रहो, इसको पता चल गया है, पता नहीं कौन है भेदी। अब इनकी जो टीम है वो आपस में बैठ के मंत्रणा कर रही है, थर्ड पार्टी की जो टीम है वो आपस में बैठ के मंत्रणा कर रही है कि भाई उसको सब पता चल गया हमारा। अब ये कार्टून बनती हो रही है, मतलब आपको देखा जाए तो आपको हंसी आएगी, पर ये सीरियस मोड में। अच्छा उसको कैसे पता? अब ये आपस में एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, नाराज कर, तुमने बताया होगा, तुम्हारी ज्यादा वो है, तुमने बताया होगा, तो मतलब आपने कुछ किया भी नहीं है और इनके बीच में दरार पड़ गई। अब उनका आपस में लग रहा है कि ये पता करें तो कैसे करें, ये पता करें तो कैसे करें, क्योंकि आप कुछ बताओगे नहीं सीधा सीधा, आपसे तो वो पंगा लेने वाले नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या ही पता है, कितना लेवल तक पता है, और आपको बताने वाला व्यक्ति कौन है। तो कुछ इनके लोगों को मतलब अलर्टनेस हो गई है, कुछ ऐसी अलर्टनेस जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो। अच्छा इसमें हो सकता है जो आप लोग अभी रीडिंग देख रहे हो ना, मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि ये सारी खलबली उनके बीच में चल रही है, क्योंकि वो आपसे सीधे सीधे कुछ बात नहीं कर रहा, और आपने सिर्फ इतना कभी बोला हो कि मुझे पता है वो चीज़, या आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बोल दी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता थी बट यूं ही आपने बोल दी, ऐसी बोलते बोलते मुंह से निकल गई, आपको सच में कुछ नहीं पता था, बट इतना कॉन्फिडेंटली आपने वो बात कही कि ये पर्सन को इनका वो बहुत बड़ा कोई राज था जो इनको लगा कि आपको पता है। अब इनको ये लग रहा है कि आप खिलाड़ी हो, क्योंकि आप तो इनोसेंट हो, आपको तो बिल्कुल बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, कुछ क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने कोई कोशिश ही नहीं की जानने की। अब वो तो तीर चला था, लेकिन इनको तो नहीं पता ना ये तीर चला था, तो ये तो परेशान हो रहे हैं, ये तो अलर्टनेस जारी कर रहे हैं, ये तो मंत्रणा कर रहे हैं, ये तो आपस में बैठ के गुथ रहे हैं, साफ साफ देख लो यहाँ पर। अब अगर ये थर्ड पार्टी में आपस में बातचीत भी हो रही है तो युद्ध भी हो रहा है, ये तुमने किया होगा, तुम्हारी बेवकूफ़ी है तुम्हारी, और आपस में वो लड़ रहे हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है आपसे पूछने की, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये जाके पूछ लें। तो अब आप ये नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ऐसा करते हैं, जो वो बात उसको पता है तो शायद थोड़ा सा इसको ना पॉज पे कर देते, अभी ये काम पॉज पे कर देते, ज़्यादा इसको समझाओ नहीं, इसको बताओ नहीं, इसके सामने ज़्यादा स्मार्ट मत दिखाओ, अभी शांत रहो। तो ये आपके सामने बहुत स्वीट बनने की कोशिश करेंगे, एकदम कोई मतलब देखोगे कि तो आप कुछ दिन तक ये ना कोई हरकत नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो ये इनकी ही सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपने नाराज़गी दिखाई, आपने गुस्सा दिखाया, आपने थोड़ा सा भी वो किया तो इनके लिए ख़राब हो जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई तो ये इनके लिए ख़राब हो जाएगी। तो अपना शांति बनाए हुए हैं और आपस में युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि एक दूसरे से बात ना करें, वो आपस में ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके आपस की ही जो है ना वो ईगो वाली बात हो रही है, एक दूसरे से कुछ ज़्यादा बुराई मान ली है इसने आपस में ही। अब आप कहोगे कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हाँ डेफिनेटली आपने कुछ नहीं किया, लेकिन बिना उसके ही कभी कभी क्या होता ना, ऐसा होता है, वो चीज़ हो रही है कि अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनको आपस में ही शक है कि आप तक कोई और, आप उन्हीं में से कोई पहुंचा है जिसकी वजह से आपको सच पता चल गया। अब वो एक दूसरे पे शक कर रहे हो और कोई तो पहुंचा नहीं है, तो आपस में वो लड़ रहे हैं कि नहीं तुम पहुंचोगे, नहीं इसने किया होगा, तो वो आपस में ही उनके बीच में ना फूट पड़ गई है बिना वजह की, और अब आप राजा बन गए हो। उनकी फूट
उनकी फूड का फ़ायदा आप उठा रहे हो। आप फ़ायदा उठा क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मुझे कोई फ़ायदा भी मिलने वाला है, पर फूड का फ़ायदा ये मिल रहा है आपको कि अभी कोई भी मिलकर एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपस में सब मिल के आपके प्रति ड्रामा रचते थे ना, आपस में मिल के कुछ करते थे। लेकिन अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं कर पा रहे वो, तो कोई न्यूट्रल तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ ये भी हो रही है कि आपके लिए वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, साथ में वो अपने आपस में भी कुछ अच्छा ही नहीं कर पाएंगे। जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की जो उनकी नीति रहती है ना, अभी वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कौन हमारे भेदी है, पता नहीं किसने हमारे राज खोल दिए हैं, पता नहीं कौन है जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपस में ही वो इस तरीके की चीज़ों को चला रहे हैं ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि उनको वो चाहते हुए भी चीज़ें प्रॉपर नहीं कर पा रहे, वो चाहते हुए भी चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हैं। अब अच्छी बात है या बुरी बात है ये तो आपको बाद में मालूम चलेगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इनके मन में जो चोर था, इनका मन का चोर वो डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया, इनके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया, इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है और ये लोग आपस में बहुत कुछ कर रहे हैं। बट आपको वो प्रोग्रेसिव देख रहे हैं, वो आपको ऐसे देख रहे हैं शांत, प्रोग्रेस करता हुआ, आराम से आगे बढ़ता हुआ ऐसे। तो उनको लग रहा है कि अगर आप इतना शांत और आगे बढ़ रहे हो ना, और आपकी लाइफ में वो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी, आपको वो कैसा देख रहे हैं कि आप लॉयल ऑनेस्ट हो, आपकी तारीफें हो रही हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हो, ऐसा देख रहे हैं। इन लोगों की नाक में दम हुआ जा रहा है कि आखिर अगर ये इतना लॉयल, इनको कोई फायदा पहुंचा रहा है, उनको ये भी लग रहा है। इनको आपस में ना कर्मा मिल रहा है एक्चुअली, जो ये लोग हैं ना थर्ड पार्टी, इनको आपस में कर्मा मिल रहा है और ये आपस में ही भिड़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पता है ये सब मिल के आपको परेशान कर रहे थे, इसलिए यूनिवर्स ने इनको कर्मा दिया, इसलिए आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकलवाई, ऐसे बोलने पर आपको मजबूर किया कि अनजाने में ही सही आपने कुछ ऐसी लाइन बोल दी कि अब ये आपस में भिड़ रहे हैं। और जो ये मिल के आपको दुख देने वाले थे, ये जो मिल के आपको तकलीफ देने वाले थे, ये मिल के आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को काट छाट कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां आपको बहुत ज़्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट, क्योंकि आपके लिए पूरा आसमान खुला है। अब आपके लिए इस समय पे क्या हो रहा है ना कि जो ये लोग आपके बीच में आके काम रोकते थे, रोड़े डालते थे, दिमाग लगाते थे, एक कोई लोग, ये लोग आपस में काम करते थे और एक कोई आप पे नज़र रखता था, आपकी सारी गतिविधियों पे नज़र रखता था। तो वो चीज़ें बंद हो गई हैं, क्योंकि वो आपस में अभी ट्रस्ट इशू आ गया उनके। तो कोई आपके ऊपर नज़र वज़र नहीं रख रहा है, अब कोई उसको ये नहीं लग रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है हमें क्या करना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी, हमको क्या करना, ठीक है मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना, मैं तो वो आपस में ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो मेन जो शत्रु है वो कौन है। क्योंकि उन्हें लग रहा नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम। और इवन वो आपकी तारीफें भी कर रहे हैं कि पता है वो बेहतर है तुमसे, तुम उसको शत्रु बना रहे हो, वो तुमसे बेहतर है, अच्छा, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं उनके आपस में। और जितना वो एक अपनी आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो जितना आपका पक्ष ले रहे हैं, उतना ज़्यादा उन लोगों के बीच में कटुता आ रही है, उतनी ज़्यादा उन लोगों के बीच में वैमनस पैदा हो रहा है। एक चीज़ और निकालते हैं यहाँ पर, कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं हम लोग इसी थॉट के लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या गाइडेंस रहेगी इस समय पर जब कोई बात अचानक से मुंह से निकल गई है। तब सबसे पहले है क्रिएशन का कार्ड, सबसे पहले क्रिएशन का कार्ड है, उसके बाद में यहाँ पर है बाउंड्रीज, एंड देन हियर पे सोवर्जिनिटी। तो इतना मतलब ये समझ लो कि पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। पेशेंस तो आपने रखा ही है, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा ही है, लेकिन आपको इस समय क्या करना है, देखो यूनिवर्स कहता है कि आपको क्रिएटिव रहना है, क्रिएशन, आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है, पॉज नहीं लाना है, लगातार काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, कहीं से भी कहीं तक भी आपको रुकना नहीं है, अवरोध नहीं खड़े करना है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ को जैसे वेट कर रही है, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी,
आपके लिए ही है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब मैं ये कर दूं या मैं वो कर दूं या मैं यहाँ रुक जाऊं या मैं वहाँ रुक जाऊं, नहीं। आपको सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ों को करने की छूट है, ठीक है। अपना क्रिएशन इस समय पर लेके आइए। बाउंड्रीज का कार्ड है, डेफिनेटली ये जो लोग आपसे शत्रु कर रहे थे ना, इनकी बाउंड्री सेट करिए, ये कोई आप तक पहुंच ना पाए। अब अभी तक तो ये लोग बाउंड्रीज का ये जो कार्ड है वो दिखाता है कि ये अभी तक तो ये लोग आपके लाइफ में घुस जाते थे, परेशान कर देते थे, पर अब आप बाउंड्री सेट करिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए, उसी के हिसाब से पॉजिटिव रहिए। इनको आप अपने तक पहुंचने मत दीजिए, इनको आप ये मत अलाउ कीजिए कि ये आपकी लाइफ में घुस के किसी तरीके का कोई वो ले पाए, निर्णय ले पाए, ये नहीं कीजिए। देखो सोबर जेंटी का जो ये कार्ड है वो पता क्या देता है, ये कहता है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स देख रहा था इनकी धूर्तता की, ये सारा। एक तो देखो थर्ड पार्टी, ऊपर से वो थर्ड पार्टी क्या कर रहे थे, टीम बना रहे थे, वो सब टीम मिलके आपके ऊपर एकदम से आक्रमण करा हुआ था उन्होंने। तो यूनिवर्स जानते थे कि आप बहुत इनोसेंट थे, तो यूनिवर्स ने इसीलिए आपके मुंह से तीर में तुक्का लगवाया, अंधेरे में तीर छुड़वाया। आपने कुछ नहीं जानते थे आपसे, बस आपका दिमाग फेर दिया कि ऐसे बोल दो, और उसके बाद का गेम जो है वो आपके सामने था। उसके बाद तो आपको, लेकिन वो गेम क्या चल रहा है, क्या हो गया, कौन सी लड़ाई, कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। क्यों नहीं पता, क्योंकि आपको आपने वो चीज़ नहीं, इस समय तो यूनिवर्स आपकी तरफ से गेम खेल रहा है, यूनिवर्स को सब पता है, यूनिवर्स इनकी हरकतों को अच्छे से जान रहा था। तो यूनिवर्स को मालूम है कि ये किस तरीके के गेम प्लान्स में आपको डाल के रख रहे थे, और ये इनकी जो आप लॉन्ग थ्योरी जो एक की कहानी स्टोरी वो क्या थी, बैक स्टोरी भी उन्हें पता था, कि उन्हें पता था कि अभी क्या सोच रहे हैं, आगे क्या सोचेंगे। तो पूरा सारा काला चिट्ठा इनका यूनिवर्स के सामने आ चुका था। अब यूनिवर्स तो इनको कहीं से कहीं तक भी अलाउ नहीं करने वाला था कि ये कुछ भी गड़बड़ करें, इसीलिए इनको पता था कि आपको मेन स्ट्रीम में रखना है। आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त था, इसीलिए आपको बीच में रख करके आप ऐसे मतलब वो करिए कि इनको डर के मारे तो मतलब वो ये बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, आपकी मुट्ठी इस समय बंद है, और अब ये सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या। और बहुत टीम बनी हुई थी ना, एक आदमी के विरुद्ध में पूरी टीम खड़ी थी, तो वो टीम आपस में शैटर्ड हो रही है, आपस में लड़ भिड़ के शैटर्ड होते हुए नजर आ रही, खत्म होते हुए नजर आ रही। आपस में एक दो लोगों ने मना ही कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, इस मामले में कोई चर्चा नहीं चलेगी, इस मामले में कुछ नहीं होगा, जिसको जो करना है वो करे, खुद से करे, खुद की जिम्मेदारी पर रहे, हमसे ना कहे। तो इस तरीके की बातचीत भी यहाँ पर हो गई कि भाई हम क्यों बीच में पड़े, हमारे बीच में पड़ने से क्या होता है, आपको करना है सब कुछ तो आप ही करिए, हम क्यों पीछे बढ़े। और इस सब का फायदा आपको ये हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते चले जा रहे हो, आप अपने, और ना केवल पॉजिटिव हो रहे हो बल्कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ रही है, वो सारे थॉट प्रोसेस आपके कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक जो कंप्लीट नहीं हुए थे वो लॉयल ऑनेस्ट हो सकता है कुछ लोग जो यहाँ से थर्ड पार्टी की टीम छोड़ेंगे वो आपकी तरफ भी आएंगे, वो आपको भी बताएंगे कि एग्जैक्टली सिनेरियोज क्या हैं, एग्जैक्टली आपके पीठ पीछे चल क्या रहा था, आपको तो पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ चल रहा था वो यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर ये भी सिचुएशन चलती हुई नज़र आ रही है, और ये बहुत खूबसूरत सी सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रही है कि इतना ज़्यादा युद्ध करने के बाद भी आपको ये हरा नहीं पाए, आपके सामने हार गए, एक छोटी सी बात के सामने हार गए, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखो यूनिवर्स जब किसी के साथ होता है ना, भगवान किसी के साथ होता है ना, तो उसको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यूं ही जीत जाता है, वो अस्त्र शस्त्र उठाने की उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।